बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 9 जुलाई 2026 के दिन सुबह के 8 बजे मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। वेदर रडार के मुताबिक तो हफ्ता तक तो कोई ज़्यादा ख़ास डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। कहीं मकामी कोई डेवलपमेंट कहीं भी और किसी भी वक्त बन जाए तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी ओवरऑल कहीं भी डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स हैं, मतलब जुमेरात है, अगर गालबन जुमेरात ही होगी, नहीं तो मेरी तस्हीह कर देना। तो बहरहाल हफ्ता तक इसी तरह की सूरत हाल है और एतवार वाले दिन डेवलपमेंट है, जो कि जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में या वस्ती पंजाब या इस तरह की सूरत हाल। बाकी एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन 24 जुलाई तक अच्छी खासी बारिशें दिखा रहा है, बल्कि 21 अगस्त तक भी नज़र आ रहा है। अब कितनी बारिशें, कितने सैलाब, इस बारे में कुछ कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त है। आप अपनी फसलात वगैरह की केयर करें जो कि एग्जिस्टिंग एरिया फ्लड अफेक्टेड, और इत्मीनान के साथ रहें। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनेगी, अभी तो डैम्स भर रहे हैं ना, तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। मैं भी अपनी कपास की चुनाई करवा रहा हूँ, आज दूसरी चुनाई करवाई है। पहले 6-7 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से थी और आज मेरे ख्याल में शायद 10 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से निकल जाए। तो बाकी मेरा सुपर फाइन भी धान कुछ मैंने काश्त किया हुआ है, उसका ऊपर जो है वो ऊपर सिट्टा वगैरह निकल चुका है और उस पर भी हमने दोबारा धान लगाना है। कपास पे भी शायद हम 15 अगस्त के बाद धान लगाएं। तो हम भी इसी इंतज़ार में है कि 15 अगस्त तक कुछ ना कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि तब तक पानी वानी कितना आता है या क्या बारिशों की पेश गोई है या डैम्स कितने भर चुके हैं, तो उसके बाद ही कोई हतमी नतीजे पर हम लोग पहुँचेंगे। तो मेरी तो राय ये है। अच्छा, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमने मक्की काश्त करनी है फ्लड अफेक्टेड एरिया में, बल्कि हमारे अपने मौज़ा में भी कुछ दोस्त काश्त कर रहे हैं और कुछ ने कर लिया है और कुछ कह रहे हैं जी 15 जुलाई के बाद हम काश्त करेंगे, और कुछ दोस्त कह रहे हैं कि धान हम काश्त कर रहे हैं। तो मेरे से पूछते हैं, मैंने कहा भाई मैं हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास इतना कोई नॉलेज या इल्म तो है नहीं। जो वेदर रडार पे बताते या कोई तजिया कर लेते हैं इधर उधर का, मतलब मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स को देख कर, तो मैं उनको कह रहा हूँ भाई अपनी सवाबदीद पे आप काश्त करें। अगर मैं कहूँ आपको कि आप काश्त कर लें और फिर सैलाब आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? तो कहते कि जी आप, मैंने कहा मैंने भी 4 बीघे मक्की लगानी है, तो मैं भी देखता हूँ कि 15 अगस्त तक तो इसका अच्छा टाइम होता है कहा जाता है, और उसके बाद जो अगले 15 दिन होते हैं उसमें हम देखेंगे। तो 1 सितंबर तक अगर लगा पाए तो लगा लेंगे हम लोग भी, अगर लेट हो जाएगी तो फिर देखेंगे कोई और फसल, फिर सैलाब की नौइयत देखेंगे। तो इसी तरह धान भी 15 अगस्त के आसपास ही लगाएंगे हम, और उसके बाद देखा जाएगा। अब दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा, मंगला डैम का लेवल 1168 फीट है, तरबेला डैम का 1491 फीट। फ़िलहाल किसी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। टिकटॉक पे इधर उधर जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये सारी फेक हैं, बल्कि ये 2025 की वीडियोस हैं। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 77, सुलेमान की पर 4200, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सर पर 3600, शादरा पर 14000, बल्लोकी पर 8600, सिदनई बराज पर 3200। दरिया चनाब में मराला पर 50,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है और मेरे ख्याल में 75,000 क्यूसेक के आसपास या 80,000 क्यूसेक के आसपास अप स्ट्रीम होगा। खान की पर 38,000, कादराबाद पर 20,000, त्रिमू बराज पर 13,000, पंजनंद पर भी 13,000 क्यूसेक। दरिया जेला में मंगला डैम से 12,000, रसूल बराज से 0 क्यूसेक। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 1,60,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 42,000, कालाबाग पर 2,06,000, चश्मा पर 2,12,000, तौसा पर 1,71,000, गुड्डू पर 1,16,000, सखर पर 50,000 क्यूसेक और कोटरी पर 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।